हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टैक्स सेविंग के दो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, पीपीएफ जो अकाउंट होता है वो 15 साल का अकाउंट होता है और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में हमारा लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। तो हम दोनों के रिटर्न्स देखेंगे कि पिछले 15 साल, 20 साल या 25 साल में आपने पीपीएफ या फिर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना रिटर्न बना होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एडवाइजर खोज की वेबसाइट पे, जहां पे हम पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस कंपैरिजन करेंगे। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में हम एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के ग्रोथ ऑप्शन को ले रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि अगर 1,50,000 इन्वेस्ट किया होता 15 साल लगातार 4 मार्च 2009 से 3 मार्च 2024 तक, तो क्या रिजल्ट रहता देख लेते हैं। पीपीएफ में अगर आपने ये अमाउंट डिपॉजिट किया होता तो टोटल आपका डिपॉजिट होता 22,50,000 और आपका पीपीएफ की मैच्योरिटी अमाउंट बनती 44,34,520। ये रिटर्न बनता 8.09% का। और एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में सेम टाइम पीरियड में अमाउंट बन गया है 90,70,000, रिटर्न बना है 16.1% का। तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ गया है पीपीएफ और एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में अगर पिछले 15 साल इन्वेस्ट किया होता। पीपीएफ में दोस्तों आपको पता है कि आप 5-5 साल एक्सटेंड भी कर सकते हो अकाउंट को 15 साल के बाद। तो अगर 20 साल का हम एग्जांपल देखें, अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट 2004 के मार्च में करी होती, 4 मार्च को, और रिजल्ट हम देखते हैं 3 मार्च 2024, यानी 20 साल लगातार 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 20 सालों में आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता 30 लाख रुपीस। और पीपीएफ में ये मैच्योरिटी अमाउंट बन जाती ऑलमोस्ट 76 लाख, 8.2% का रिटर्न। और यही अगर एचडीएफसी के ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे कॉर्पस बन गया है 1,96 लाख का, रिटर्न बना 15.83%। अगेन यहाँ पे देखिए आप डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस आपको दिख जाएगा एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं 25 साल का। मान लीजिए 99 में किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती पीपीएफ में और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी के, तो क्या रिजल्ट रहता देख लेते हैं। अगर पीपीएफ की बात करें तो आपका डिपॉजिट होता 25 साल में 1,50,000 ईयरली के हिसाब से 37,50,000। पीपीएफ में मैच्योरिटी बनती 1,25 लाख, रिटर्न बनता 8.35% का। और वहीं पे आपका एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में आपका 6 करोड़ रुपए का अमाउंट बन चुका होता, 17.97% का रिटर्न बनता। फ्रेंड्स, गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपीएफ का जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.1% पर एनम, और पीपीएफ की जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो हमें टैक्स फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है और उसके ऊपर का जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर 10% का टैक्स आपको देना होता है एज पर करंट टैक्स लॉस, जो कि इन फ्यूचर चेंज भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल और बाकी काफी यूजफुल लिंक्स दिए हैं, आप जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।